मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने आपने ये जाना कि रेजिस्टेंसेस को हम किन किन तरीकों से जोड़ सकते हैं। तो वहां हमने आपने दो तरीके सीखे। पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें हम हर रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से जोड़ रहे थे, और दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें सारे रेजिस्टेंसेस के एक कॉमन टर्मिनल को किसी एक फिक्स पॉइंट पर और दूसरे टर्मिनल्स को किसी दूसरे फिक्स पॉइंट पर कनेक्ट किया था। ठीक है, ये बात है पिछले वीडियो की। इस वीडियो में हम आप क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम आप ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि जब ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं तो उन्हें कैसे रिप्लेस किया जा सकता है एक सिंगल रेजिस्टेंस से। ठीक है, अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं और ढेर सारे लगे हैं, तो हम आप उन ढेर सारे रेजिस्टेंसेस को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंसेस से। ठीक है, तो पहले हम आप बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। और इसमें अपना जो मोटो है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ आर इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन ऑफ आर इक्विवेलेंट, इसका मतलब है कि ढेर सारे रेजिस्टेंसेस को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है एक सिंगल रेजिस्टेंस से। ये हम आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं। कितने हैं बेटे? तीन। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हमने आपने एक की और एक बैटरी से जोड़ के रखा है। ठीक, प्लस माइनस। बैटरी का वोल्टेज कितना है बेटा? V वोल्ट है। ये अभी की कैसा है? क्लोज्ड है। बैटरी से पास होने वाली करंट कितनी है? I। ये हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है? R1। ये कौन सा है? R2। और ये कौन सा है बेटे? R3। यहां पर अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं। पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ा है और इस तरीके से हम आप जोड़ते चले गए। ठीक है, यहां पास होने वाली करंट सेम होगी। हमने आपने दो कंडीशन पढ़ी थी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। पहली कंडीशन थी करंट की। पहली कंडीशन किसकी थी? करंट की। करंट क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी वोल्टेज की। वोल्टेज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, तो R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है बेटे? V1। R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है? V2। और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है? V3। ठीक है, अगर हम आप किसी आइडियल सर्किट की बात करें, किसकी बात करने चल रहे हैं? किसी आइडियल सर्किट की। ध्यान रखिएगा, यहां बात जो भी कर रहे हैं आइडियल सर्किट के लिए कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सर्किट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सर्किट को हम आप किनारे रखते हुए आइडियल सर्किट की बात करेंगे। तो आप सवाल करते हो कि सर आइडियल सर्किट क्या होता है? आइडियल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें पावर लॉस जीरो होता है। द पावर लॉस, इफ द पावर लॉस अक्रॉस एनी सर्किट इज जीरो, देन द सर्किट इज सेड टू बी आइडियल सर्किट। ठीक है, कोई भी लॉसेस, किसी भी तरीके का कोई भी लॉस वहां पर नहीं होता है। तो ये जो सर्किट है हमारा, ये भी कैसा है बेटे? आइडियल सर्किट है। आइडियल सर्किट का मतलब है कि यहां पर हमने आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया था? V वोल्ट। हमने आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया था बेटा? V वोल्ट अप्लाई किया था। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है? V1। दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है? V2। और तीसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है बेटे? V3 है। तो अगर हम आप इन तीनों वोल्टेज ड्रॉप्स को जोड़ दें, अगर हम आप आइडियल सर्किट में इन तीनों वोल्टेज ड्रॉप्स को आपस में जोड़ दें तो क्या मिलेगा? अप्लाइड वोल्टेज मिलेगा। चलिए तो आगे तो हम आप लिख सकते हैं फॉर एन आइडियल सर्किट, फॉर एन आइडियल सर्किट क्या होगा? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. The sum of all the voltage drops
द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, ये हम आप जानते हैं। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने आपने क्या सीखा था? ओम्स लॉ से हमने आपने सीखा था V इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटे? I इंटू आर। V इज इक्वल्स टू कितना होता है? I इंटू आर। ऐसे ही अगर हम आप V1 की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, V2 इज इक्वल्स टू I2 R2 एंड V3 इज इक्वल्स टू क्या बेटे? V3 इज इक्वल्स टू कितना? V3 इज इक्वल्स टू I3 R3। ये बात समझ में आ गई? अब हम क्या करने वाले हैं? V1, V2 और V3 इन सभी की वैल्यूज को उठा के कहां रखेंगे? इक्वेशन 1 में। ये वाली देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। चलिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां देखिए V है तो V की जगह पे क्या रखना है? I इंटू आर। V1 की जगह पर I1 R1। चलिए प्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा? I इंटू आर इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 एंड R3। ठीक है, अब हम आप जानते हैं, बट वी नो दैट हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? कि हम कुछ नहीं जानते। नहीं, यहां पर हम आप जानते हैं। हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है बेटे? I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 इज इक्वल्स टू I। यहां पर बैटरी से निकलने वाला करंट कितना है? I। तो जो करंट यहां I निकलेगा वही करंट R1 से भी जाएगा, वही करंट R2 से भी जाएगा और वही करंट R3 से भी पास होगा। मतलब पूरी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या रहेगा? I ही रहेगा। तो R1 के क्रॉस जो करंट हमने आपने ली थी वो कितना था? तो कितना था? I1। यहां पर देखिए I1 है। R2 के क्रॉस जो करंट है वो कितनी है बेटे? I2 है। R3 के क्रॉस जो करंट है वो कितनी है? I3। लेकिन है क्या? सेम करंट है। तो हम यहां से रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा बेटे? I इंटू आर इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I इंटू R3। क्या कॉमन है? I कॉमन ले लीजिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर क्या है? I इंटू आर। क्या से क्या कैंसिल हो गया? I से I। ठीक है, फाइनली क्या व्हाट विल गेट? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक चले जाएंगे? Rn तक चले जाएंगे। ठीक है, कहां तक चले जाएंगे? Rn तक चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमने आपने क्या सीखा? ये देखिए, हमने आपने ये सीखा कि अगर तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं, अगर तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं तो हम आप इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू के सम के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कि इफ वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस
4 resistances or n number of resistances, we can replace them by a single resistance, but the value of this single resistance must be equal to the sum of all resistances. ठीक है, अगर हमारे आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं तो हम आप उन सभी रेजिस्टेंसेस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम आप क्या कर सकते हैं, उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है आप समझ गए होंगे। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए।